जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो के अंदर हम नवरात्रि व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे, जिस कथा को सुनने मात्र से होती है माँ दुर्गा की असीम कृपा। तो दोस्तों, नवरात्रों में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुषों को करना चाहिए। इसके प्रभाव से जीवन में आए सभी कष्ट दूर होकर मनुष्य तमाम सुखों को प्राप्त करता है। आइए अब इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे बृहस्पति जी, चैत्र मास व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत व उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? वह इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य व नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझों को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य नाना प्रकार के दुखों को भोगता है और कष्ट, रोग व हीनता को प्राप्त होता है। उसके कोई संतान नहीं होती। वह धन धान्य से रहित होकर, भूख प्यास से व्याकुल होकर धरती पर इधर उधर घूमता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से विमुख होकर अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करे, वह बांधवों सहित 9 दिनों तक माँ दुर्गा की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का अनंत भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह सुमति अपने घर के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा का पूजन व होम किया करते थे। वह भी पूरे नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती दुर्गा के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोधित हो गए और पुत्री से कहने लगे कि आज तुमने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं किसी कुष्ठी व दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ और सब तरह से आपके अधीन हूँ। कुष्ठी, रोगी, दरिद्री जिसके साथ भी आप चाहें मेरा विवाह कर सकते हैं, परंतु होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर अटल विश्वास है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृण आदि उसको और अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, वैसे ही अपनी कन्या के कहे हुए निर्भयता से वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मन ही मन विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस वन में वह रात उन्होंने बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख
भगवती दुर्गा उसके पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, यह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर भगवती दुर्गा ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तो पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस कारण नवरात्र के 9 दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस कारण तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मन वांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। इस प्रकार भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने के लिए ठीक है ऐसा कहा। तब तक उसका पति भगवती दुर्गा की कृपा से सोने के समान अति कांतिवान हो गया। पति की मनोहर देह देखकर ब्राह्मणी देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, व समस्त दुखों को दूर करने वाली, व मन वांछित वस्तु को देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली हो माता। हे अम्बे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्टी के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया, तभी से पृथ्वी पर घूम रही हूँ। आपने ही मेरा इस विपत्ति में उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान व जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि तेरी जो इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत विधि व उसके फल को विस्तार से बताइए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर भगवती दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसके करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि पूरे दिन का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे जल से प्रतिदिन सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करके उनका प्रतिदिन पूजन करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, बिजोरा से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति होती है, केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से विधि पूर्वक अर्घ देने के बाद व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, जौ, तिल, शहद, गेहूँ, नारियल, दाख, कंदम से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंपाक के पुष्पों से धन की, बेल पत्तों से तेज व सुख की, आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की व दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, जौ, तिल एवं फलों से हवन करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से
होम कर अत्यंत नम्रता के साथ आचार्य को प्रणाम करे व साथ ही आचार्य को यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई विधि के अनुसार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जितना भी दान पुण्य किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को घर पर या मंदिर या तीर्थ स्थान पर किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार व्रत की विधि व फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, ये इस व्रत का दुर्लभ महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी रोमांचित होकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो इस व्रत के महात्म्य को सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है, इसके प्रभाव को कौन जान सकता है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्र की पावन कथा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो के साथ।